हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुपिल स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रतिशत हर जगह पे पूछा जाता है और ये कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3/6 को प्रतिशत में बदलें। यानी एक ये भिन्न है 3/6, इसको हमको किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले तो गाइस हम लोग प्रतिशत के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रतिशत होता क्या है? अभी जैसे एग्जाम्पल हो गया, कहीं पे भी आप जाते हैं दुकान पे या कहीं पे, तो आपको सुनने में आता है कि 5% छूट है, किसी भी सामान पे 5% की छूट है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्त? इसका मतलब ये होता है कि यदि 100 रुपये की कोई भी चीज़ है, 100 रुपये की कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, अगर आप उसको ले रहे हैं तो आपको जो छूट मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 5 रुपये की मिलेगी। उसी तरह से अगर वो वस्तु 200 रुपये की रहेगी तो आपको कितने की छूट मिलेगी? 10 रुपये की छूट मिलेगी। अगर वो 300 की वस्तु होगी, 300 रुपये की होगी, तो उस पर आपको कितने की मिलेगी? 15 रुपये की छूट मिलेगी। यानी ये सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको समझाया कि प्रतिशत होता क्या है। ये प्रतिशत होता ये है कि ये कोई भी, यानी 100 पे ये लगाई हुई वैल्यू है, यानी 5। ठीक है ना? तो अभी आगे चलते हैं, ये भिन्न को समझते हैं। भिन्न को प्रतिशत में आप कैसे बदलेंगे? भिन्न को प्रतिशत में बदलने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको। अभी यहाँ पे ये जो भिन्न था, क्या था भिन्न? 3/6। यानी 3/6 को हमें क्या बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको बदलने के लिए 100 से गुणा कर देना पड़ेगा। 100 से गुणा कर देना पड़ेगा। अभी इसको हम आइए हल करते हैं। ये 3/6 है, तो इसमें क्या होगा? 3 में 6 का भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए भाग दे देते हैं। 3 है भागे 6। जब 3 में 6 का भाग देंगे तो क्या होगा कि ये यहाँ भाग का नियम ये रहता है कि अभी जिससे भाग देते हैं, 6 से हमको 3 में भाग देना है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो जिसमें हम भाग दे रहे हैं ये इससे कम है कि ज़्यादा है। अभी देख रहे हैं कि 6 से 3 कम है, यानी इस पे जो है भाग नहीं जा पाएगा। तो मैथ के नियम से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक दशमलव लगाते हैं और फिर 0 बढ़ा लेते हैं। अभी देखिए 6 5 30, यानी ये हो गया आपका भाग हो गया। कितना आ गया? 0.5 आ गया। अभी देखिए 0.5 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 100% हो गया। अभी इसकी गुणा कर लीजिए। गुणा भी चलिए आपको यहाँ पे बता देते हैं। 0.5 गुणे कितना हो जाएगा? 100। इसको जो हम गुणा करेंगे तो 100 5 500, 500 आ गया। और यहाँ पे देखिए एक अंक के बाद में दशमलव लगा है, तो यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। तो आंसर कितना आ गया? 50.0। इतना क्या हो गया? परसेंट हो गया, या इसको हम लिख सकते हैं 50%। तो इस तरह से आपको भिन्न को क्या है? प्रतिशत में बदल सकते हैं। यानी 3/6 है तो उसको प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 50%। ठीक उसी तरह फटाफट एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। अभी दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं आपका 4/4 समझिए 10 है। 4/10 इसको भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 100% से गुणा कर देंगे। जब इसको गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसको डायरेक्ट इसको भाग दे लीजिए, भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई यानी गुणे
100%, और इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्त कितना 40%। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आंसर। ठीक उसी तरह से आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, इसको सॉल्व कीजिए, हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है दोस्त, अभी ये देखिए, ये है 15/45। इसको हल कीजिएगा और इसको आप प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कितना प्रतिशत आएगा, ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ। इसको सॉल्व करके इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके गाइस, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।